हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा का केवल 18 से 20 दिन रह गया है। 71st बीपीएससी का 71st बीपीएससी एग्ज़ाम होने में मात्र 20 दिन का समय रह गया है। तो आपका जो ये करंट अफेयर्स है, बिहार का करंट अफेयर्स है। बिहार में जितने भी समसामयिक घटना घटित हुई है उसको कवर करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने इंटरनेशनल और नेशनल का करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ से देख लीजिए, जो कि आपका वो फर्स्ट वीडियो है। 2 वीडियो आने को बाकी है। और जो बिहार करंट अफेयर्स है, इससे आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे 71st बीपीएससी में। तो सभी लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी एक डाला हुआ है, उसका भी 2 वीडियो आने को बाकी है। यानी टोटल आपको 35+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आपका ये जो कवर करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2025। पहला पॉइंट है कि बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 6132 किलोमीटर है, जो सितंबर 2023 तक इसकी गणना हुई है। अगला पॉइंट है कि बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं, वो हैं विनोद सिंह गुजियाल। कौन है, तो विनोद सिंह गुजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अगला पॉइंट है कि गिनीज बुक में हाल ही में शामिल हुआ है, तो ये है महाबोधि सिंगिंग कटोरा। किसको शामिल किया गया है, तो बोध गया का महाबोधि सिंगिंग कटोरा है, जिसको गिनीज बुक में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन की संख्या बिहार का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। पहला स्थान किसका है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। अगला पॉइंट है कि लीची उत्पाद की सुरक्षा के लिए मेडास्कर तकनीक अपनाने की घोषणा की गई है। यानी लीची उत्पाद की सुरक्षा के लिए कौन सा तकनीक अपनाने की घोषणा की गई है, तो ये है मेडास्कर तकनीक अपनाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मखाना उत्पादन कितना प्रतिशत है, तो देश का 85%, 85%। ये खुद बिहार करता है, देश का 85%, जो कि राज्यों में पहला स्थान है बिहार का। अगला पॉइंट है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक विभागीय खर्च किस पे होता है, तो ये होता है शिक्षा विभाग पे। कितना, तो लगभग 19%। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने पुराने जमीन दस्तावेज को पढ़ाने में आ रही परेशानी और कैथी भाषा में एक विशेष किताब जारी किया है। यानी बिहार सरकार के द्वारा राजस्व विभाग ने पुराने जमीन दस्तावेज को पढ़ने में आ रही दिक्कत पर कैथी भाषा में एक विशेष किताब जारी किया है। अगला पॉइंट है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं जस्टिस विपिन मनु भाई पंचोली। अगला पॉइंट है कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए बिहार दिवस का थीम क्या है, तो ये है उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के 300 साल पुराने स्टोन आर्ट जो कि गया में है, इसको जीआई टैग मिला है। यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। किसको मिला है, तो स्टोन आर्ट को, जो गया के पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। अगला पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के 1970 से 71 के बीच और 1977 से 1979 के बीच मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह की दर के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान दूसरा है 40% के साथ। वही प्रथम स्थान पे है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट है कि बिहार में 2 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये है बक्सर और पश्चिमी चंपारण। बिहार में 2 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो है बक्सर और पश्चिमी चंपारण। अगला पॉइंट है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। अगला पॉइंट है कि बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है पाटलिपुत्र खेल परिसर में।
अगला पॉइंट है कि बिहार में 2025 तक हर गांव को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने की योजना बनाई गई है। उसका नाम है बिहार सूचना क्रांति योजना, यानी हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाए, उसके लिए एक योजना का नाम दिया गया है। उस योजना का नाम है बिहार सूचना क्रांति योजना। अगला पॉइंट है कि 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह है मधुबनी जिले में किया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला पॉइंट है कि बिहार को किला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार महिला आयोग की नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो ये है अप्सरा मिश्रा को बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार में पटना के अलावा मेट्रो निर्माण के 4 जिलों की घोषणा की गई है। बिहार में पटना के अलावा मेट्रो निर्माण के लिए 4 जिलों की घोषणा की गई है। वो है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा जिले में मेट्रो निर्माण बनाया जाएगा। ये 4 जिलों की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि बिहार में महिला विश्व कप कबड्डी का आयोजन किया गया है, तो ये नालंदा के राजगीर में। अगला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी में दर्शाया गया बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी में दर्शाया गया है बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव पूर्व दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच प्रगति यात्रा निकाली गई थी। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी यात्रा निकाली गई थी? तो प्रगति यात्रा निकाली गई थी दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में। अगला पॉइंट है कि मलेशिया में अंडर 19 महिला विश्व कप की विजेता जो कि भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद मोतिहारी जिले से संबंधित है। मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण से संबंधित है। मलेशिया में अंडर 19 महिला विश्व कप की विजेता भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद जी हैं, जो ये मोतिहारी जिले से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2024 में आँख के इलाज के लिए प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय जो कि चेन्नई में है हॉस्पिटल के साथ बिहार सरकार ने पटना में निर्माण के लिए MOU पे हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो ये प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय जो कि चेन्नई का है, ये हॉस्पिटल के साथ बिहार सरकार ने पटना में निर्माण के लिए MOU पे हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 15वां, जो कि 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीता है बिहार ने। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2024 में कार्यभार संभालने वाले बिहार के नए DGP बने हैं, तो ये बने हैं विनय कुमार। अगला पॉइंट है कि 24 अप्रैल 2025 को देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसका मार्ग है ये जयनगर से पटना जाएगी। अगला पॉइंट है कि मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो ये 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिले में। अगला पॉइंट है कि मार्च 2025 में पहला शौर्य वेदना महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। अगला पॉइंट है कि मार्च 2025 में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है, तो ये है 3.17 लाख करोड़ रुपए का। कितने का बजट पेश किया है बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलो इंडिया में बिहार ने 25 वर्षों बाद लॉन बॉल में यानी ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यानी उत्तराखंड में जो आयोजित हुआ है नेशनल गेम राष्ट्रीय खेलो इंडिया में बिहार ने 25 वर्षों के बाद लॉन बॉल में ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष जो कि 2023-24 में बढ़कर 20.30% हो गई है। यानी बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो काम करने वाली महिला श्रेणी के लोग हैं उनकी भागीदारी दर जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 20.30% हो गई है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट सिक्का ढलाई ने बिहार में जन्म लेने वाले किस साहित्यकार के सम्मान में 2 पाउंड का सिक्का जारी किया है? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल, जो कि ये पूर्वी चंपारण के हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में गया का नाम परिवर्तित कर नया अधिसूचित किया गया है, तो ये गयाजी कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार की सबसे बड़ी
खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। अगला पॉइंट है कि बिहार ने मखाना उत्पादों के बाजार को विस्तार देने के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। बिहार ने मखाना उत्पादों के बाजार को विस्तार देने के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2024 में आयोजित पटना पुस्तक मेला का थीम क्या रहा है? तो पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण, बदलो अभी, आपका ये थीम रहा है। अगला पॉइंट है कि बिहार की कवियत्री प्रीति सुमन को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी बिहार की कवियत्री है प्रीति सुमन को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी NSDP नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है 66,828 रुपये। यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितना है राज्य का? तो ये है 66,828 रुपये एक व्यक्ति का। अगला पॉइंट है कि वर्तमान मूल्य पर 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय वही है 66,828 रुपये। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार के बच्चों का स्थान कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार के बच्चों का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। अगला पॉइंट है कि GST संग्रह के मामले में देश भर में वर्ष 2023-24 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये 5वां स्थान है। अगला पॉइंट है कि पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं डॉक्टर अमरदीप। अगला पॉइंट है कि बिहार के सुल्तान पैलेस पटना को विरासत स्थल को 5 स्टार हेरिटेज में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। किसको? तो सुल्तान पैलेस पटना को विरासत स्थल को 5 स्टार हेरिटेज में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि शिक्षक दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित शिक्षक जो कि ये सिकेंद्र कुमार सुमन और मीनाक्षी कुमारी हैं। यानी शिक्षक दिवस पर इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो शिक्षक का नाम है सिकेंद्र कुमार सुमन और मीनाक्षी कुमारी, एक शिक्षक और एक शिक्षिका हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार फिल्म निर्माण नीति के तहत हिंदी फिल्म पे 25% की सब्सिडी तथा क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर सब्सिडी की घोषणा 50% की गई है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अगर वो क्षेत्रीय फिल्म बनाते हैं तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा 50%। अगर वह हिंदी फिल्म बनाते हैं तो 25% की सब्सिडी दी जाएगी फिल्म निर्माण नीति के तहत। अगला पॉइंट है कि बिहार में 2 नए आयोग का गठन किया गया है। वो है राज्य किसान आयोग और बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसाय योजना आयोग। पहला है राज्य किसान आयोग और दूसरा है बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग। 2 नए आयोग का गठन किया गया है बिहार में। अगला पॉइंट है कि देश का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है। तो ये भागलपुर में किया गया है। देश का पहला बीज जीन बैंक स्थापित कहाँ हुआ है? तो ये भागलपुर में हुआ है, बिहार के भागलपुर में। अगला पॉइंट है कि महिला विश्व कप कबड्डी 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये नालंदा के राजगीर में। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाते हैं, 24 अप्रैल 2025 पर मधुबानी जो कि मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी मधुबनी का एक मोतीपुर प्रखंड के मधुबानी एक गांव है, मधुबानी पंचायत है को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया है राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 2 बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो 2 बच्चे का नाम है गोल्डी कुमारी जो कि नालंदा की है और सौरभ कुमार जो कि ये शेखपुरा के हैं। अगला पॉइंट है कि मढ़ौरा छपरा रेल इंजन कारखाना वेबटेक जो कि अमेरिका की कंपनी है, विदेशी कंपनी के सहयोग से कार्यरत है। मढ़ौरा जो कि छपरा में है, रेल इंजन कारखाना जो कि वेबटेक अमेरिका की विदेशी कंपनी के सहयोग से कार्यरत हुआ है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में मढ़ौरा रेल इंजन का निर्यात जो कि गिनी अफ्रीकी देश को किया गया है। मढ़ौरा रेल इंजन का निर्यात किया गया है गिनी अफ्रीकी देश को। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने भूमि सुधार और ज़मीन दस्तावेज से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया है। वो पोर्टल का नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल।
बिहार सरकार ने भूमि सुधार और जमीन दस्तावेज से संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। अगला पॉइंट है कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत नवनिर्मित और प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित पीरपैंती रेलवे स्टेशन जो कि पूर्वी जोन मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत नवनिर्मित और प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित पीरपैंती रेलवे स्टेशन जो कि पूर्वी जोन मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन जो कि गया में किया गया है। अगला पॉइंट है कि कैरेबियाई देश त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के बेलूपुर गांव जो कि बक्सर जिले से है। किनका संबंध है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के बेलूपुर गांव बक्सर जिले से है। अगला पॉइंट है कि समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह है समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत की मुखिया हैं प्रेमा देवी को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम द्वारा वीर कुंवर सिंह विजय दिवस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया है। वीर कुंवर सिंह विजय दिवस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला पॉइंट है कि देश का पहला गन्ना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोलने की घोषणा हुई है। तो ये हुई है पूसा समस्तीपुर में। कहाँ हुई है पहला गन्ना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोलने की घोषणा? तो ये पूसा समस्तीपुर में। अगला पॉइंट है कि शहरी निकायों के चुनाव में ई वोटिंग मोबाइल वोटिंग की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। यानी शहरी निकायों के चुनाव में ई वोटिंग या मोबाइल वोटिंग की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है अपना प्यारा बिहार। अगला पॉइंट है कि बिहार के वह सैंड आर्टिस्ट जिन्हें लंदन स्थित वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ये है मधुरेंद्र कुमार को। बिहार के वह सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्हें लंदन स्थित वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, वो है मधुरेंद्र कुमार। अगला पॉइंट है कि बिहार में केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बस चलाने की घोषणा की गई है। यह बस है पिंक बस, जो कि ये केवल महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के गया को पहले एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली है। तो यह है गया IMC यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन को। यानी गया को पहले एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी दे दी गई है। अगला पॉइंट है कि बिहार के स्मार्ट मीटर के सफल प्रयोग के लिए स्वर्ण पदक और पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है डिजिटेक अवार्ड्स 2025। अगला पॉइंट है कि अगस्त सितंबर 2025 में बिहार के किस शहर में 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो ये नालंदा के राजगिरी में किया गया है। अगला पॉइंट है कि गांव में लोगों को तेज और पारदर्शी न्याय दिलाने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। उस पोर्टल का नाम है ई-कचहरी पोर्टल, जिससे गांव में लोगों को तेज और पारदर्शी न्याय दिलाने में सक्षम हो पोर्टल। इसकी शुरुआत की गई है, उस पोर्टल का नाम है ई-कचहरी पोर्टल। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का नया अभियान है। यह है इको फ्रेंडली घंटा अभियान, जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने एक नया अभियान चालू किया है। उस अभियान का नाम है इको फ्रेंडली घंटा अभियान। अगला पॉइंट है कि पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 का विजेता टीम है भारत, जो कि उप विजेता टीम रहा है जापान। अगला पॉइंट है कि बिहार पटना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली। अगला पॉइंट है कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए जाने के पूर्व राज्यपाल थे। तो ये थे केरल के राज्यपाल। कहाँ के थे? तो ये केरल के राज्यपाल थे मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। अगला पॉइंट है कि नवगठित राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये हैं उदय सिंह। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं उदय सिंह। अगला पॉइंट है कि जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो ये है 214। जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो 214 है। अगला पॉइंट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 2023-24 में है 363 यूनिट। कितनी है? तो 363 यूनिट।
अगला पॉइंट है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस ने अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन लंगड़ा, जो कि अपराध के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। बिहार पुलिस ने वो अभियान चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। अगला पॉइंट है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है तो 70 हो गई है। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। किसको? तो सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार के विभिन्न जिलों में आयोजित हुआ है, वो है 5 जिला। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट सिक्का ढलाई ने बिहार में जन्म लेने वाले किस साहित्यकार के सम्मान में सिक्का जारी किया है? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल। बिहार को किला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है। बिहार राज्य ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर जो कि GST गुड एंड सर्विस टैक्स संग्रह के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये 5वां है, 5th रैंक है। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप। बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं तो ये बने हैं अमृतलाल मीणा। बिहार के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी आपका ये अमृतलाल मीणा है। अगला पॉइंट है कि बिहार के नए खेल मंत्री बनाए हैं तो ये बने हैं सुरेंद्र महतो, यानी बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं सुरेंद्र महतो। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बाल विवाह की दर देश में दूसरी और सबसे अधिक है। ये कितनी है? तो ये है 40.8%। कितनी है? जो कि दूसरी सबसे अधिक है बिहार में, ये है 40.8%, 40.8%। अगला पॉइंट है कि जनवरी 2025 में बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बोध गया में किया गया है। स्वर्गीय किशोर कुणाल को मृत्यु उपरांत किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, स्वर्गीय किशोर कुणाल को मृत्यु उपरांत। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस शहर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। बिहार के किस शहर में? तो पटना शहर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। अगला पॉइंट है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के कुल 1.80 लाख यानी 1.80 लाख करोड़ रुपए निवेश में सर्वाधिक निवेश प्रस्तावित है, तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला ड्रोन विनिर्माण यूनिट यानी AVPL इंटरनेशनल स्थापित किया गया है, तो ये बिहार के बिहटा में। बिहार का पहला ड्रोन विनिर्माण यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? AVPL इंटरनेशनल, तो ये बिहार के बिहटा में। बिहार को उभरता हुआ खेल प्रोत्साहन राज्य श्रेणी में इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 दिया गया है, तो ये दिया गया है फिक्की द्वारा। यानी बिहार को उभरता हुआ खेल प्रोत्साहन राज्य श्रेणी में इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में दिया गया है फिक्की द्वारा। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य गंडक नदी के किनारे कहाँ बनाया गया है? तो ये गोपालगंज में बनाया गया है। यानी बिहार का पहला क्रोकोडाइल अभयारण्य जो कि गंडक नदी के किनारे गोपालगंज में बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2025 में अपनी प्रगति की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये पश्चिमी चंपारण से की थी, जो कि बिहार की सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी प्रगति यात्रा की। अगला पॉइंट है कि बिहार के उड़ान 5.2 का संबंध किससे है? तो बिहार के शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना। 5.2 का संबंध किससे है? तो बिहार के शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना। अगला पॉइंट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 में कितना है? तो ये है 277 ग्राम प्रतिदिन, यानी एक व्यक्ति को इतना उपलब्ध होता है 277 ग्राम प्रतिदिन। अगला पॉइंट है कि उद्योग मंत्रालय के लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट्स
श्रेणी में उन्नत हुआ है तो ये हुआ है फास्ट मूव्स के रूप में, यानी जल्दी हुआ है। बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट्स श्रेणी में ये उन्नत हुआ है, यह है फास्ट मूव्स के रूप में। अगला पॉइंट है कि नवंबर 2024 में मधुबनी में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी तो श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन, इन्होंने मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट है कि 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में योग दिवस किस रूप में मनाया गया है, तो ये योग संगम के रूप में मनाया गया है। योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, ये योग संगम के रूप में मनाया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मोदी स्मृति संग्रहालय उद्घाटित हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो ये मोतिहारी में मोदी स्मृति संग्रहालय। अगला पॉइंट है कि गिनी अफ्रीकी देश को मढ़ौरा, जो कि सारण जिले में है, में निर्मित पहला लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया गया है। यानी गिनी अफ्रीकी देश को मढ़ौरा से निर्मित पहला लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार के बांका जिले में अंबानी उद्योग के अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है। बिहार के बांका जिले में अंबानी उद्योग के अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक अभ्यास का आयोजन वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर किया गया है। यह है 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला पॉइंट है कि मैथिली मृणालिनी के छात्र संघ चुनाव में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, जो कि विश्वविद्यालय का 107 वर्षों का पुरुषों का वर्चस्व तोड़कर अध्यक्ष पद प्राप्त किया है। किसने, तो मैथिली मृणालिनी ने छात्र संघ चुनाव में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 107 वर्षों का पुरुषों का वर्चस्व तोड़कर यह अध्यक्ष बनी है। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा पर अप्रैल 2025 से प्रतिबंध की घोषणा की है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है बिहार सरकार ने। अगला पॉइंट है कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण सेज स्थापित करने की घोषणा की है। तो फिलहाल अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।